सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और इस वीडियो को देख रहे हर किसी इंसान ने एंड नॉट इवन दैट हर किसी सुपर हीरो फैन ने अपनी लाइफ में बहुत बार सोचा होगा कि काश वो भी एक सुपर हीरो बन पाता। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर आपको सुपर हीरो बनना है तो आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए? कि आपको थॉर एंड शज़ैम की तरह लाइटनिंग का कंट्रोल चाहिए, या फिर आपको वुल्वरीन एंड डेडपूल की तरह बिल्कुल हीलिंग फैक्टर और रीजनरेशन के साथ इमॉर्टल बनना है, या फिर आपको चाहिए सुपर स्पीड बिल्कुल फ्लैश एंड क्विकसिल्वर की तरह? और ऐसी तो एक से बढ़ के एक कूल सुपर पावर्स है। आई वांट कि यहाँ पे बैठा हर एक इंसान कमेंट में लिखे कि उसे कौन सी सुपर पावर चाहिए। और उसी चीज के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां पे हम रैंक करने वाले हैं टॉप 10 कूलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सुपर पावर्स ऑफ ऑल टाइम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? नंबर 10, इल्यूशंस मेकिंग। तो फिर चाहे वो गॉड ऑफ मिस्चीव्स लोकी हो, या फिर हमारा मिस्टीरियो हो, या फिर इटर्नल्स मूवी में हमें दिखने वाली स्प्राइट का कैरेक्टर हो, इन कैरेक्टर्स ने अपने इल्यूशंस से हमें बहुत फैसिनेट किया है। और इल्यूशंस की पावर जितनी दिखती है उससे बहुत कूल है। आप किसी को भी ट्रिक कर सकते हो, किसी से भी मनी एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी भी सेलिब्रिटी के रूप को ले सकते हो बिल्कुल लोकी की तरह, और एक बहुत ही बढ़िया लाइफ जी सकते हो। आप वर्ल्ड के बेस्ट मैजिशियन भी बन सकते हो और दुनिया के सबसे अच्छे चोर भी बन सकते हो। हाँ, इस पावर का बस एक ही ड्रॉबैक है कि जो भी आप करोगे कुछ भी रियल नहीं होगा। तो क्या आप इल्यूशंस को अपनी पावर्स बनाना चाहोगे? नंबर 9, साइड शिफ्टिंग। तो नंबर 9 पे है साइड शिफ्टिंग, यानी कि आपके पास डोरेमोन की बिग लाइट भी है और स्मॉल लाइट भी है। आप सिर्फ अपना नहीं, अपने आसपास की सारी चीजों का साइज चेंज कर सकते हो, या तो उन्हें छोटा कर दो या बड़ा कर दो। और ऑनेस्टली इस चीज से लाइफ बहुत कूल हो जाएगी। आप एक छोटे से डब्बे में बहुत सारी कार्स को रख सकते हो, पूरे अपार्टमेंट को सूटकेस में कन्वर्ट करके ले जा सकते हो। आप चाहो तो अपने ही रूम में पूरा सिटी बसा लो, या फिर एक आइसक्रीम को ले आओ और उसे बड़ा करके उसे पूरा महीना खाओ। अब जो चाहो इस पावर के थ्रू कर सकते हो। हाँ, इस पावर का भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि आप अपने आप की पूरी साइज ही चेंज कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक पार्ट की नहीं। और द बॉयज के सीजन 3 में जैसा दिखाया गया है, ऐसी हरकतें करने की कोशिश मत करना, बहुत भारी पड़ सकती है। नंबर 8, डेंसिटी चेंजिंग या फिर फेजिंग। तो नंबर 8 पे है डेंसिटी चेंजिंग, बिल्कुल विजन या फिर मार्शन मैन हंटर की तरह, यानी कि आप अपनी बॉडी की डेंसिटी को चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो उसे बहुत ही ज्यादा कम कर दो और ऑब्जेक्ट्स के बीच में से चले जाओ, यानी कि चीजों के बीच में से फ्रीज कर जाओ, या फिर अगर आप चाहो तो उसे इतना बढ़ा दो कि आप बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बन जाओ। एक तरीके से आप इनविजिबल भी हो सकते हो और कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। ये पावर सच में ऐसी है जिसका कोई भी तोड़ नहीं, यानी कि अगर आपके पास ऐसी पावर्स है और आपकी कोई वीकनेस नहीं तो आपको कोई हार्म कर ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से ये पावर इस पूरे लिस्ट की सबसे अंडररेटेड पावर है, क्योंकि इन्हीं पावर्स की वजह से विजन और मार्शन मैनहंटर को उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। और हाँ, आप ये भी सोचो कि अगर ये पावर्स आपके पास है तो आपको हराना पॉसिबल ही नहीं होगा। या तो आप रिट्रीट कर सकते हो या फिर आप उसे हरा सकते हो, आपको हराना पॉसिबल ही नहीं। और इसलिए जिन भी कैरेक्टर्स को ये पावर दी जाती है, साथ में उनकी कोई ना कोई वीकनेस रखी जाती है, जैसे कि विजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस हो गए, या फिर मार्शन मैनहंटर की फायर। इस पावर की भी एक छोटी सी वीकनेस है कि अगर आप अटेंटिव नहीं रहे, अगर आपका ध्यान नहीं रहा, तो कोई आपको चोट पहुंचा सकता है, जैसे कि हमें इनविंसिबल की सीरीज में दिखाया गया था, या फिर जैसे कॉर्वस ग्लेव ने भी विजन को चोट पहुंचाई थी। नंबर 7, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। तो क्या हो अगर आप सिर्फ सोच के किसी भी चीज को फॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल शाकालाका बूम बूम की तरह, I'm just kidding, बिल्कुल मिस मार्वल या फिर ग्रीन लैंटर्न की तरह। आप सिर्फ चीजों को सोचोगे, उन्हें इमेजिन करोगे और अपने विल से वो चीजें अपने आप फॉर्म हो जाएगी। व्हाट इफ आपको भी डीसी के यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक लैंटर्न रिंग मिल जाए, या फिर किसी ओल्ड टेंपल में से एक ऐसा कड़ा मिल जाए जो कि आपके विल के बेसिस पे और आपकी इमेजिनेशन के बेसिस पे आपको जो चाहे वो बना के दे। आप कोई वेपन फॉर्म कर लो, या फिर किसी से बचने के लिए एक शील्ड को फॉर्म कर दो, या फिर उड़ो, या फिर प्लेटफॉर्म्स को फॉर्म करके एयर में चलने लगो। आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे जानना है कि आप क्या करोगे। पर हाँ, इस पावर के साथ भी एक वीकनेस ऑब्जर्व की गई है, स्पेशली ग्रीन लैंटर्न के साथ, कि इन कैरेक्टर्स के पास से जब उनका वेपन ले लिया जाता है, यानी कि उनकी लैंटर्न रिंग जिनके बेसिस पे वो इन स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है,
या फिर मिस मार्वल से अगर उसका कड़ा ले लिया गया तो फिर ये कैरेक्टर्स बहुत ही वीक हो जाएंगे। नंबर 6, टेलीपैथी एंड माइंड कंट्रोल। तो क्या हो अगर आप मेंटिस की तरह ये जान पाए कि सामने वाला अभी क्या फील कर रहा है सिर्फ उसे टच करके, और उससे भी ऊपर अगर आप प्रोफेसर एक्स की तरह बिल्कुल दूर से ही उसके सारे थॉट्स को पढ़ पाए कि वो क्या सोच रहा है, उसके थॉट्स को मैनिपुलेट तक कर पाए, उसके दिमाग को एंटर कर पाए और उसके माइंड को कंट्रोल कर पाए, किसी की पुरानी मेमोरीज को एक्सेस कर पाए, उसे इरेज तक कर पाए, सिर्फ अपने दिमाग से ही लोगों को फ्रीज कर दे। टीचर जब वाइवा में आपसे सवाल पूछेगा, आपको टीचर के दिमाग से ही आंसर पता होगा और आपको मीम शेयर करके हिंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको बस दिमाग पढ़ के ही चीजें क्लियर हो जाएगी। ये पावर सच में अच्छी है। और हाँ, ये जस्ट किडिंग, पर इस पावर्स के कई सारे बेनिफिट है, जैसे कि कोई भी चीज आपके लिए सीक्रेट नहीं रहेगी, और बड़े से बड़ा सुपर हीरो जैसे कि स्कारलेट विच ने थॉर को भी नाइटमेयर्स दिखा दिए थे, और इवन सुपरमैन जैसे पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरोज भी आपके सामने वीक होंगे। आपको बस मुकेश अंबानी के पास जाके इतना कहना है कि अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो और आपका काम हो गया। हाँ, इस पावर्स की कई सारी खूबियां हैं, बस एक वीकनेस है कि आप फिजिकली वीक होंगे और थोड़ी से फिजिकल अटैक्स भी आपको हार्म कर सकते हैं। नंबर 5, सुपर स्ट्रेंथ। पर अगर आपको इन फिजिकल अटैक से हार्म नहीं होना है तो आपको चाहिए सुपर स्ट्रेंथ। ऐसी सुपरमैन वाली सुपर स्ट्रेंथ जो कि डार्क साइड के ऊपर भी भारी पड़ जाए, जो कि प्लैनेट्स को भी अपने हाथों से खींच ले। ऐसी हल्क वाली सुपर स्ट्रेंथ जो कि माउंटेन्स को अपने कंधों पे उठा ले। अगर आपके पास ऐसी सुपर स्ट्रेंथ होगी तो आप फॉर श्योर दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक होंगे। हाँ, पर इस सुपर स्ट्रेंथ के साथ भी एक ट्रिक है जो कि आपको मूवीज में नहीं दिखाई जाती, कि आपको चीजों को बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना होगा। अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप बड़े से बड़े शिप को भी उठा लो, तो आपको एक दरवाजे को बहुत ही ध्यान से खोलना होगा, वरना आप बहुत ही डैमेज कर सकते हो। और जैसे कि हमें बॉयज की सीरीज में भी दिखाया गया था कि जैसा हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि सुपरमैन ने प्लेन उठा लिया, वैसी चीजें पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि सुपरमैन जैसा कैरेक्टर इसी प्लेन में से पेनिट्रेट कर जाएगा और एक होल बना देगा। अगर आप फिजिक्स से समझोगे तो सुपर स्ट्रेंथ को हैंडल करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। नंबर 4, लाइटनिंग कंट्रोल। तो देखो, नेचर के एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाली जो पावर्स होती है वो सबसे कूल होती है। फिर चाहे वो मेरा की वाटर को कंट्रोल करने की पावर हो या फिर ह्यूमन टॉर्च की फायर की पावर हो, पर अगर आप इन सारे एलिमेंट्स से ऊपर उठ के नेचर के सबसे ज्यादा डेंजरस एलिमेंट को कंट्रोल कर पाए, यानी कि थंडर लाइटनिंग को, तो वो पावर सबसे कूल होगी। अगर आप थॉर की तरह गॉड ऑफ थंडर बन पाए या फिर शज़ाम की तरह आपके पास पावर ऑफ ज़्यूस हो, तो आपको और क्या ही चाहिए। थंडर लाइटनिंग को कंट्रोल करना या फिर उसका गॉड होना मेरे हिसाब से एक कूलेस्ट फीट है, एक कूलेस्ट पावर है जिसे आप अचीव करना चाहेंगे, और ये चीज विजुअली भी बहुत अच्छी लगती है, और इसीलिए मुझे थॉर, शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स पसंद भी बहुत आते हैं, एंड इसीलिए चैनल का नाम थंडर गॉड भी है। सो एनीवे, इस चीज की बहुत सारी वीकनेसेस हो सकती है, पर दिस पावर इज द कूलेस्ट इन द लिस्ट। नंबर 3, टेलीकिनेसिस। अब कूलनेस की बात आ ही चुकी है तो टेलीकिनेसिस को भी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बचपन से जब आपने सुपर हीरो पावर्स के बारे में सोचा होगा, आपने ये चीज ड्रीम की ही होगी कि कोई चीज आपकी तरफ आ रही है और अपने हाथ से उसे रोक लिया, तो यही चीज है टेलीकिनेसिस। आप चीज़ों को मूव कर सकते हो विदाउट इवन टचिंग देम, सिर्फ अपने दिमाग की या फिर अपनी कॉन्शियसनेस की पावर से, और ये चीज़ भी आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना सकती है। फिर चाहे वो स्कारलेट विच की तरह ब्लैक बोल्ट के मुंह को सील कर देना और मिस्टर फैंटास्टिक को पूरी तरीके से स्लाइस कर देना हो, या फिर ऐसी बहुत सारी कूल चीजें हो जो कि आप इन मूवी कैरेक्टर्स की तरह कर सकते हैं। हाँ, पर टेलीपैथी एंड माइंड कंट्रोल की तरह यहाँ पे भी ये वीकनेस है कि आप फिजिकली वीक होंगे, बस एक नॉर्मल ह्यूमन होंगे, और कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि जिनके पास सुपर स्ट्रेंथ है या फिर लाइटनिंग है या फिर स्पीड है, ड्यूरेबिलिटी है, वो आपको हार्म कर सकते हैं। अपने फाइट में चाहे उन्हें कितना भी ज्यादा चोट क्यों ना पहुंचाई हो, वो लोग रिकवर कर सकते हैं, पर एक छोटी सी भी चीज मिस होने पे अगर आपको चोट लग गई तो आप रिकवर नहीं कर सकते। नंबर 2, हीलिंग फैक्टर एंड रीजनरेशन। पर यहाँ पे नंबर 2 पे जो सुपर हीरोज है, इनको अगर आप कोई भी चोट पहुंचा लो, उन्हें काट दो, उन्हें ऑलमोस्ट मार दो, इन कैरेक्टर्स को कुछ भी नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं ऐसे कैरेक्टर्स की जिनका हीलिंग फैक्टर, रीजनरेशन और ये सारी चीजें इतनी स्ट्रांग है कि वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, उन्हें मारना पॉसिबल ही नहीं। ऐसे कैरेक्टर्स जैसे कि डेडपूल या फिर वुल्वरीन, जो कि पूरे ऊपर से नीचे तक कूलनेस से भरे हुए हैं, और इस पावर के प्रैक्टिकली कहीं सारे एडवांटेजेस है। चाहे आपको डेडपूल की तरह कैंसर हो या फिर वुल्वरीन की तरह कोई भी बीमारी हो, आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं कर सकता। आपकी एजिंग बहुत ही स्लो हो जाएगी
और लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आप डरोगे, क्योंकि आपको कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, इस पावर का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको कुछ होगा नहीं, आपके सारे कटे हुए आर्म्स या फिर फिंगर्स भी वापस आ जाएंगे, पर इस सारी प्रोसेस में और इन सारी फाइट्स में आपको बहुत ही दर्द होगा। आप सोचो कि एक नाखून के टूटने पे आपको इतना दर्द होता है, तो अगर आपकी उंगली कटेगी या फिर आपकी गर्दन पे चोट लगेगी या फिर आपका हाथ पैर कटेगा, आपको कितना दर्द होगा। और ये कैरेक्टर्स इन सारे दर्द को सहते हैं, तो कुडोस टू देम। यहाँ पर मेरा स्ट्रांगली ऐसा मानना है कि मूवी में जैसे दिखाया जाता है कि डेडपूल खुशी खुशी अपने आप को हार्म कर लेता है, वैसा पॉसिबल नहीं होने वाला। अगर किसी को हीलिंग फैक्टर मिल भी गया ना, तो वो इस दर्द की वजह से पागल जरूर हो जाएगा। नंबर 1, सुपर स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू मी सुपर स्पीड इज द बेस्ट पावर यू कैन हैव। आप क्विक सिल्वर की तरह अल्ट्रासोनिक साउंड से जा सकते हो, फिर चाहे आप मक्कारी की तरह, ए ट्रेन की तरह या फिर फ्लैश की तरह अपनी सुपर स्पीड का जैसे भी यूज करो, मेरे हिसाब से सुपर स्पीड बेस्ट सुपर पावर है। अब खुद ही सोचो कि सुपर स्पीड से आप चाहे वो कर सकते हो। आप अपने स्कूल के होमवर्क को बस 1 ही सेकंड में कंप्लीट करो एंड टाइम में फिर बहुत ही फास्ट जाके टाइम को स्लो करके काफी घंटों तक खेलो। आप अगर वर्ल्ड को पूरा घूमना चाहते हो, आप बस कुछ ही दिन में पूरे वर्ल्ड की ट्रिप कर सकते हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप चाहो तो दुनिया की सारी किताबें कुछ ही घंटों में पढ़ लो, या फिर दुनिया की सारी मूवीज एंड सीरीज को कुछ ही आवर्स में देख लो। आप कुछ भी कर सकते हो, वर्ल्ड की सारी आर्ट फॉर्म्स को मास्टर कर लो, सारे स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ, क्योंकि आपके पास इतनी स्पीड है कि आप चीजों को बहुत ही छोटे टाइम में कर सकते हो। आप चीजों को मास्टर कर सकते हो बहुत ही छोटे टाइम में, और ये चीज बहुत ही ज्यादा ऑसम है। अगर आपने उससे भी आगे जाके लाइट के बैरियर को तोड़ दिया और टाइम को रिवर्स कर दिया, फिर बूम, आपके पास ऑफिशियली वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सुपर पावर है। फिर अगर दुनिया डिस्ट्रॉय भी हो गई तो आप दौड़ के दुनिया को वापस से रिस्टोर कर दोगे। आप वंडर वुमन के ऊपर सो के वापस टाइम को रिवर्स कर दो। ओके, पर हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास सुपर स्पीड होगी तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप ऑनेस्टली वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन भी बन जाओगे, क्योंकि आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को भी सोच लोगे और आपके पास इतना टाइम होगा कि आप कैसे क्या एक्सपीरियंस कर लोगे। इसके भी लिमिटेशंस है, जैसे कि आपको ए ट्रेन की तरह बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपनी सुपर स्पीड को संभाल के यूज करना होगा। और शायद इस सुपर पावर की वजह से आपकी लाइफ बोरिंग भी हो जाए, क्योंकि आपके पास ज्यादा कुछ थ्रिलिंग बचेगा ही नहीं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, एंड दिस आर माय पिक्स फॉर टॉप 10 बेस्ट सुपर पावर्स। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कहना चाहता कि फ्लैश इज द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो, क्योंकि काफी सारे सुपर हीरो सुपर पावर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि थॉर के पास स्ट्रेंथ भी है तो लाइटनिंग भी है, या फिर सुपरमैन के पास स्पीड है, फ्लाइट है, स्ट्रेंथ है। वंडर वुमन के पास स्पीड है, वो वेपन्स को काफी अच्छे से करती है, उसके पास फाइटिंग स्किल्स है। एंड आयरन मैन अगेन, वो लेजर से एनर्जी ब्लास्ट करता है, उसके पास फ्लाइट है, सूट में काफी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है। तो सुपर हीरोज आर मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर पावर्स। बस यहाँ पे मैंने सुपर पावर्स को रैंक किया है, और आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप कौन सी सुपर पावर को पिक करेंगे अपने आप के लिए। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड से भी पूछो कि उनकी फेवरेट सुपर पावर कौन सी होगी, एंड मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।